नूरजहां का वह गाना जिस पर अंग्रेज झूम उठे और नाचने पर मजबूर हो गए। In the earliest days, very little public transport. जब वह गाना अमेरिका पहुंचा तो अंग्रेजों ने धूम मचानी शुरू कर दी और एक अंग्रेज सरदार ने कहा कि अभी फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा लाहौर नूरजहां के पास पहुंचते हैं और यही गाना दोबारा सुनते हैं। जब वह लाहौर पहुंचे तो पता चला कि नूरजहां मुंबई चली गई हैं दिलीप कुमार के एक शो में गाना गाने के लिए। नूरजहां जी, जितने बरस के बाद आप हमसे मिलने आई हैं, सबने आपका इंतजार किया है। सबने आपका इंतजार किया है। तो अंग्रेज सरदार गुस्से में आकर बोला, यह क्या तमाशा लगा हुआ है, अभी फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा मुंबई पहुंचते हैं। जब अंग्रेज मुंबई पहुंचे तो शो खत्म हो चुका था और शो बहुत जबरदस्त हुआ था। जब अंग्रेज सरदार ने पूछा कि नूरजहां शो खत्म करके कहां गई हैं, तो पता चला कि वह वापस लाहौर आ चुकी हैं। फिर उन्होंने दोबारा मुंबई से फ्लाइट पकड़ी और नूरजहां के पीछे लाहौर आ गए। आखिरकार उनकी मुलाकात एक फार्म हाउस में हुई। अभी हम आपको वह मुलाकात भी दिखाते हैं और वह गाना भी सुनाते हैं जिस पर अंग्रेजों ने अपना देश छोड़ दिया और नूरजहां का गाना सुनने के लिए आ गए। जब अंग्रेज सरदार लाहौर पहुंचा तो उसका चेहरा थकान से नहीं बल्कि जज्बे से लाल था। वह कहता था, इस आवाज ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं एक आवाज के पीछे पूरी दुनिया घूमकर भी आ सकता हूं। चलिए अब वह गाना सुनाते हैं जिसने अंग्रेजों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। कि दम न परोसा या दम आवे ना आवे। वह आवाज जो न्यूयॉर्क के एक हॉल में गूंजी तो खामोशी छा गई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि संगीत भी रुला सकता नहीं बल्कि तड़पा सकता है। उसने कहा, ऐसी आवाज सिर्फ दिल से नहीं जिगर से निकलती है। लाहौर की हवा में भी उसे वही स्वर महसूस हो रहे थे जैसे नूरजहां की आवाज अब भी फिजा में तैर रही हो। जब फार्म हाउस में मुलाकात का समय आया तो फिजा शांत हो गई। नूरजहां सादे लिबास में इज्जत और शराफत के साथ सामने आई। अंग्रेज सरदार ने एक पल में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठ खामोश थे। वह कहने लगा, मैं फातेह हूं मगर आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। यह हार मुझे अजीज है क्योंकि यह मोहब्बत की हार है। नूरजहां ने सिर्फ मुस्कुराकर सब कुछ समझ लिया। फिर उसने वही गाना सुनाने की गुजारिश की, वह गाना जिसने समंदर पार दिलों को हिला दिया था। नूरजहां ने आंखें बंद की और सुर छेड़ दिया। फजा में दर्द, मोहब्बत और सच एक साथ उतर आया। हर लफ्ज किसी बिछड़े लम्हे की याद बन गया। अंग्रेज सरदार की सिसकियां अब छिप नहीं रही थीं। वह जान चुका था कि यह आवाज इतिहास है। उसने कहा, हमने बंदूकों से हुकूमत की, हमने तख्त और ताज से दुनिया को दबाया, मगर एक औरत की आवाज ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह ताकत किसी फौज में नहीं होती, यह ताकत सिर्फ सच में होती है। नूरजहां की आवाज में वह सच साफ सुनाई देता था जो दिलों को बदल दे। इस मुलाकात के बाद वह गाना सिर्फ गाना नहीं रहा बल्कि एक कहानी बन गया जो देशों में सुनाई गई कि कैसे एक आवाज ने सरहदें मिटा दी और कैसे एक फनकारा ने ताकतवर लोगों को भी रुला दिया। अखबारों में लिखा गया, संगीत ने इतिहास बदल दिया और हर लफ्ज के साथ नूरजहां का नाम था, मलिका-ए-तरन्नुम। आज भी जब वह गाना बजता है तो वक्त रुक जाता है। न अमेरिका रहता है न लाहौर, सिर्फ एहसास रह जाता है। वह एहसास जो आंखों को नम कर देता है। नूरजहां का सुर आज भी जिंदा है, आज भी दिलों के दरवाजे खोल देता है और यही एक सच्चे फनकार की पहचान है। वह एक फनकारा के लिए समंदर, महाद्वीप और सरहदें पार करके आया था। मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां जब मुंबई पहुंचती थीं तो हवाई अड्डे पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ता था। फिल्म जगत के बड़े बड़े सितारे उनके स्वागत के लिए मौजूद रहते थे। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। अखबार उनकी आमद को प्रमुख सुर्खियों में छापते थे। संगीत प्रेमी उनके गीतों की चर्चा करते रहते थे। हर महफिल में उनकी आवाज का जिक्र होता था। मुंबई में नूरजहां का नाम सम्मान, प्रेम और संगीत की महानता की पहचान माना जाता था। दिल्ली और कोलकाता में भी नूरजहां की लोकप्रियता बेमिसाल थी। जब उनके गीत रेडियो पर प्रसारित होते तो लोग चुपचाप सुनने लगते थे। संगीत के जानकार उनकी आवाज को प्रकृति का अनमोल उपहार बताते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनके गीत विशेष रूप से बजाए जाते थे। युवा और बुजुर्ग सभी उनके प्रशंसक थे। अखबार और पत्रिकाएं उनकी सफलता पर लेख प्रकाशित करती थीं। नूरजहां की चर्चा हर शहर और हर महफिल में सुनाई देती थी। अमेरिका में जब नूरजहां की आवाज पहुंची
तो बहुत से लोगों ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के संगीत की गहराई को महसूस किया। उनके गीतों ने अलग अलग देशों के लोगों का दिल जीत लिया। संगीत कार्यक्रमों में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। लोग उनकी आवाज के दर्द और मिठास की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। अनेक श्रोता उनके रिकॉर्ड बार बार सुना करते थे। उनके कला ने भाषा और सरहदों की दीवारों को छोटा कर दिया था। अमेरिका में भी नूर जहां को एक महान गायिका के रूप में याद किया जाता था। लाहौर, कराची और पूरे पाकिस्तान में नूर जहां एक जीवित किंवदंती की तरह मानी जाती थीं। उनके घर के बाहर अक्सर प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी। रेडियो और टेलीविजन पर उनके गीत बेहद लोकप्रिय थे। राष्ट्रीय समारोहों में उनकी आवाज लोगों के जज्बे को बढ़ा देती थी। हर पीढ़ी उनके गीतों से प्रेम करती थी। उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। नूर जहां का नाम आज भी पाकिस्तानी संगीत के इतिहास का एक उज्जवल अध्याय माना जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मलका तरन्नुम नूर जहां का ये आखिरी गाना था, जिसे सुनकर हर कोई इस गाने का दीवाना हो गया और झूम उठा। ये गाना सात समुंदर पार भी जब सुना गया तो लोग तड़प उठे और नूर जहां से मिलने लाहौर पहुंच गए। लेकिन नूर जहां लाहौर नहीं थी, वो मुंबई चली गई थी। तो अंग्रेज़ों ने फ़ौरन फ़्लाइट पकड़ी और मुंबई चले गए दिलीप कुमार के शो में। और पता चला वो वहाँ भी नहीं है तो लाहौर आ गए और गाना सुना और मज़ा उठाया।